नमस्कार साथियों। मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज सर में। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 9th और 11th की जो इंग्लिश है उसका सिलेबस इस साल चेंज हो चुका है। एनसीईआरटी का नया सिलेबस आ गया है और क्लास 9th में इंग्लिश की दो बुक्स हैं, मोमेंट्स और बिहीव। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मोमेंट्स के लेसन। ठीक है, तो क्लास 9th के विद्यार्थियों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आज से मैं आपको मोमेंट्स जो है ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। और यदि आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन फर्स्ट, द लोस्ट चाइल्ड। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है और आपको फोटोग्राफ से सामने दिख रहा है, द लोस्ट चाइल्ड, लोस्ट यानी खोना और चाइल्ड यानी बच्चा, यानी एक खोया हुआ बच्चा। ये जो स्टोरी है ये मुल्क राज आनंद जी द्वारा लिखी गई कहानी है। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है और मेले में जाकर वहाँ बहुत सारी चीजों के द्वारा अट्रैक्ट होता है यानी कि आकर्षित होता है, जैसे खिलौने हैं, मिठाइयाँ हैं, झूला है। और उसके मम्मी पापा उसको क्या करते हैं, उसको हर चीज से मना करते हैं। अब क्या होता है कि मना करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद एक अजनबी व्यक्ति मिलता है उस बच्चे को, और वो अजनबी व्यक्ति वो सारी चीजें उस बच्चों को दिलाना चाहता है, लेकिन बच्चा मना कर देता है। बच्चा मना क्यों करता है उस लेसन के माध्यम से हम देखेंगे। तो हम पहले रेड लाइन से देखेंगे। रेड लाइन से में क्या है, ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। यानी वहां मेले में जाकर वो बहुत ही खुश है और बहुत ही एक्साइटेड है, और उसको मेले में जो कुछ भी चीज दिखाई देती है, जैसे कि स्वीट्स एंड मिठाइयाँ हैं, खिलौने हैं, वो सब लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके पिताजी और माताजी यानी उसके जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो उसको कुछ भी नहीं दिलाते हैं। Why then does he refuse when someone else offers them to him? इसके बाद में एक अपरिचित व्यक्ति, एक अन्य व्यक्ति आता है और वहां उस बच्चे को वो सारी चीजें दिलाना चाहता है, लेकिन फिर भी बच्चा उन चीजों को लेने से मना कर देता है। अब क्यों मना कर देता है वो हम कहानी पढ़ के ही समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का त्योहार था, यानी एक त्योहार था बसंत के टाइम पे, यानी जैसे ठंड जाती है और बसंत का महीना आता है, फरवरी मार्च का महीना, जिस महीने में अधिकतर मेले वगैरह लगते हैं, बहुत ही सुहाना मौसम होता है, लोग भी फुर्सत में रहते हैं। एक त्योहार का टाइम है, एक बसंत का त्योहार है। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नेरो लेंथ एंड एलिस इमर्ज्ड ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। तंग गलियों से और तंग सड़कों से, सकरी सड़कों से, तंग गलियों से लोग बाहर निकलते हैं, प्रकट होते हैं। इमर्ज्ड यानी प्रकट होता है, एलिस यानी कि सकरी गलियां, वहां से बाहर निकलते हैं। लेन यानी होता है सड़क और एलिस यानी गलियां। बाहर निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, गेली, गेली यानी बहुत ही प्रसन्न, खुश। क्लेड, क्लेड यानी कि अच्छे कपड़े पहन के, ह्यूमैनिटी यानी मानवता के साथ में, यानी लोग, विंटर खत्म होता है, स्प्रिंग आता है, उस टाइम पे लोग त्योहार के समय मेले में जाने के लिए तंग गलियों से, सकरी सड़कों से, अपने घरों से बाहर निकलते हैं, बहुत ही सुसज्जित होकर, तैयार होकर। सम वॉक्ड, कुछ चलकर जाते हैं। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ क्या करते हैं, राइड का सेकंड फॉर्म है रोड, यानी सवारी करना। ठीक है, यानी कुछ घोड़े के ऊपर सवार होके जाते हैं। अदर्स सेड बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स। और कुछ क्या करते हैं, बुलक कार्ट्स जो होती है, जो बैलगाड़ियां होती है, उनमें जो बांस लगे रहते हैं, उनके ऊपर बैठकर मेले में जाते हैं। वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। एक छोटा सा लड़का अपने पिताजी की टांगों के बीच में से भागता हुआ आता है। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। कैसा है, बिल्कुल लबालब है। ब्रिमिंग यानी लबालब है। किससे लबालब है, जीवन से और हंसी खुशी से लबालब है। एक छोटा सा बच्चा भी जाता है अपने माता पिता के साथ, जो कि लबालब है, बिल्कुल हंसी और खुशी के साथ, और वहां मेले में जाता है। आगे बढ़ते हैं। मेले में जाता है, क्या होता है, यहाँ पर उसके माता पिता उसको आवाज लगाते हैं। क्या आवाज लगाते हैं, कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स। उसके माता पिता उसको बुलाते हैं कि आओ बच्चे आओ। एज ही लेग्ड बिहाइंड, क्यों बुलाते हैं, क्योंकि वहां पीछे रह जाता है। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लीन्स द वे, उन चीजों से, उन खिलौनों से,
उन खिलौनों से आकर्षित होकर, दुकानों से आकर्षित होकर वहां रास्ते में पीछे रह जाता है, तो उसके माता पिता उसको आवाज लगाते हैं, कम चाइल्ड कम। ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वहां अपने माता पिता की ओर बड़ी जल्दी के साथ जाता है ना, हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू द देयर कॉल, उसके जो पैर हैं वो तो अपने माता पिता की आवाज का आज्ञा मान रहे हैं, आज्ञाकारी बन रहे हैं। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसाइडिंग टॉयज, लेकिन उसकी जो आंखें हैं वो अभी भी उन खिलौने के ऊपर ही रुकी हुई है। As he came to where they had stopped to wait for him, और वह जैसे ही उस जगह पर पहुंचता जहां पर उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे, he could not suppress the desire of his heart, वह क्या नहीं कर पाता है, अपने हार्ट यानी अपने हृदय की डिजायर यानी इच्छाओं को दबा नहीं पाता है। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल ऑफ देयर आईज, हालांकि वह अच्छे से जानता है, क्या जानता है, ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल ऑफ देयर आईज, किनकी आंखों में, उसके माता पिता की आंखों में बहुत ही रिफ्यूजल, रिफ्यूजल यानी इनकार वाली फीलिंग, जानता है कि उनके अंदर ओल्ड और कोल्ड यानी पुरानी और बहुत ही सुस्त जो है मना करने वाली इच्छाएं, उसके मना करने वाली आदत है उसके माता पिता की, उसको पता है कि उसके माता पिता बिल्कुल मना कर दें, क्योंकि पुरानी आदत है। सबको पता है मेले में जाते हैं तो माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को घर से डरा के लेके जाते हैं कि तू मेले में ये चीज मत लेना वरना मैं तेरे को दूसरी बार मेले में नहीं लेके जाऊंगा। तो उसको पता है उस बच्चे को कि उसके माता पिता उसको नहीं दिलवाएंगे, लेकिन फिर भी वहां उसके अंदर की इच्छाएं जागती रहती है। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, मुझे वो खिलौने चाहिए, वह निवेदन करता है। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आईड, उसके पिता उसको बिल्कुल लाल आंखों से देखते हैं। इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, जैसे उनके परिचित क्रूर अंदाज में, यानी क्रूर होते हैं ना, मतलब जैसे उसके पिताजी उसको कुछ नहीं दिलवाते हैं तो वो क्रूर यानी गुस्से में नाराज होगा, नहीं ऐसा नहीं, उन आंखों से देखते हैं। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. उसकी माँ जो कि बिल्कुल मेल्टेड यानी द्रवित है, ममता से भरी हुई है, फ्री स्पिरिट ऑफ द डे है ना, यानी कि उस दिन की तरह, सुहाने दिन की तरह उसकी माँ का हृदय भी बिल्कुल मेल्टेड है, ममता से भरा हुआ है, टेंडर यानी कोमल हृदय वाली है। वो उसकी उंगलियां उस बच्चे को फेरते हुए, उसके सिर के ऊपर फेरते हुए कहती है, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, इसकी तरफ इशारा करती है वो, सामने एक सरसों का फूलों वाला खेत था। टेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ एवन लैंड, कैसे हैं वो फूल, बिल्कुल पीले पीले हैं और मेल्टिंग गोल्ड, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सोना मेल्ट कर रहा है, सोना पिघल रहा है, कहाँ तक कैसे पिघल रहा है, स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स यानी मीलो 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 दूर आपके सामने, जैसे पीले जो फूल है वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि सोना पिघल रहा है। ऐसा करके वो बच्चे का जो है माइंड डाइवर्ट करती है, यानी कि कैसे कैसे उसका ध्यान उसके पिता की नाराजगी से, उन खिलौने से हट जाए, ऐसा करके वो बच्चे को बताती है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. एक झुंड, किसका झुंड, ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज यानी जो पतंगे रहते हैं ना, जो टांटे रहते हैं है ना, उनको ड्रैगन फ्लाइज बोला जाता है। बसलिंग, बसलिंग यानी कि वो क्या कर रहे थे, जगमगा रहे थे, अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, मतलब उनके बिल्कुल चमकीले पंखों के साथ में, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, और क्या कर रहे थे, दूसरा जो एक काला मधुमक्खी का जो कीड़ा था उसको रोक रहे थे वो पतंगे, और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, या फिर उन जो अपनी तितलियां रहती है उनको रोक रहे थे, किस कारण से रोक रहे थे कि जो फ्लावर्स की स्वीटनेस है, यानी जो फ्लावर्स के ऊपर, फूलों के ऊपर जो मिठास है, जो महक है, उसको वो पतंगे ही चूसना चाहते थे और मधुमक्खियों और तितलियों को रोक रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गैज, बच्चा भी उनको फॉलो करता है, यानी जो हवा में पतंगे उड़ रहे हैं उनको एक गेज करता है, गेज यानी कि एक सार देखता है हवा में और उनको उनका पीछा करता है, टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स एंड रेस्ट, कब तक देखता है, भागता है, कब तक उनके पीछे दौड़ता है, जब तक कि उनमें से एक रुक नहीं जाता है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसके बाद में वो बच्चा उनको पकड़ने की कोशिश करता है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वहां फ्लटरिंग यानी कि फड़फड़ाते हुए अपने पंखों को उड़ जाते हैं।
When he had almost caught it in his hand, जैसे ही बच्चा उन्हें अपने हाथों में पकड़ना चाहता है वो उड़ जाते हैं। Then his mother gave a cautionary call. तभी उसकी माँ उसे एक चेतावनी पूर्वक आवाज लगाती है, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बच्चे आओ फुटपाथ पर आओ। फुटपाथ यानी पगडंडी रास्ते पर आओ, यानी बच्चा क्या है अपने रास्ते से भटक जाता है उन मक्खियों, उन ड्रैगन फ्लाइज, उन बटरफ्लाइज के पीछे पीछे दौड़ता हुआ जाता है। तभी उसकी माँ उसको आवाज लगाती है कि रास्ते पर वापस आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind. वह क्या करता है, दौड़ता हुआ अपने पिताजी के पास माताजी के पास आता है, बहुत ही प्रसन्न यानी गेली मूड में आता है। एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ देम, और कुछ समय उनके साथ एब्रेस्ट, एब्रेस्ट यानी कि अगल बगल चलता है, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, और बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और तभी थोड़ी देर बाद फिर पीछे छूट जाता है। Attracted by the little insect and worms along the footpath that were peeping out from their hiding place to enjoy the sunshine. अब वो अब की बार किससे अट्रैक्ट होता है, उन कीड़ों से, उन कीड़ों से अट्रैक्ट होता है जो फुटपाथ के रास्ते में जमीन में से टीमिंग आउट यानी बाहर निकलते हैं। क्यों बाहर निकलते हैं, उनके छिपे हुए स्थान से बाहर निकलते हैं, टू एंजॉय द सनशाइन यानी सूर्य की धूप का आनंद लेने के लिए। यानी इस बार बच्चा क्या है, माता पिता के साथ थोड़ी देर चलता है, फिर थोड़ी देर के बाद में वहां उनसे वापस पीछे छूट जाता है। इस बार वह किससे अट्रैक्ट होता है, वह अट्रैक्ट होता है उन कीड़ों से जो कि फुटपाथ के रास्ते में जमीन से नीचे बाहर से निकल रहे थे। Come, child, come, his parents called from the side of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. अब वापस उसके पिताजी और माताजी उसको आवाज लगाते हैं कि आओ बच्चे आओ। इस बार वो कहाँ से आवाज लगाते हैं, कहाँ से आवाज लगाते हैं, ग्रू, ग्रू का अर्थ होता है कि पेड़ों का छोटा झुंड होता है, उसकी छांव में उसके माता पिता बैठे हैं, और वो झुंड जो है कहाँ पर है, एक कुएं के साइड में है, वहां पर बैठे वो आराम कर रहे हैं, वहां से आवाज लगाते हैं कि आओ बच्चे आओ। ही रेन टुवार्ड्स देम, अब वह दौड़ता हुआ उनके पास जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the group. और जैसे ही बच्चा पेड़ों के झुंड के पास जाता है, उसके ऊपर छोटे छोटे जो फूलों के जो पंखुड़ियां गिरने की शुरू हो जाती है, बरसात होना शुरू हो जाती है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूलकर, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, वो क्या करता है अपने हाथ में उन बिखरती हुई पंखुड़ियों को उठाने लगता है। बट लो, ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स, लेकिन तभी उसे डव्स की क्विंग सुनाई देती है। डव्स की जो बोलने की आवाज होती है उसे क्विंग कहते हैं। डव एक सफेद पक्षी होता है। एंड रेन टुवर्ड हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव, और बच्चा फिर अपने माता पिता की तरफ चिल्लाता हुआ जाता है। क्या चिल्लाता है, द डव, देखो डव है, डव है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, और जो पेटल्स थी, जो पंखुड़ियां थी फूलों की, वो वापस अपने हाथों से वो गिरा देता है। ना बच्चा क्या कर रहा है, बार बार किसी चीज को उठा रहा है, किसी को भूल रहा है, बार बार अपना रास्ता भटक रहा है, बार बार उसके जो माता पिता है उसे बुला रहे हैं कि आओ बच्चे आओ। तभी उसके माता पिता कहते हैं कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स अराउंड द बनियान ट्री। अब वापस वो माता पिता अपने बच्चे को आवाज लगाते हैं। इस बार बच्चा कहाँ पे हो रहा है, बच्चा एक बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ के आसपास कैपर्स कर रहा है, कैपर्स कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नेरो, और उसे लेकर साथ में इकट्ठा करके वो क्या करते हैं, नेरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। वो क्या करते हैं, बच्चे को लेकर वापस कहाँ जाते हैं, मेले की तरफ जाते हैं, और मेले की तरफ जाने का रास्ता कहाँ से होता हुआ है, मस्टर्ड फील्ड एंड सरसों के खेत में से, टेढ़े मेढ़े है ना और घुमावदार रास्ते से होता हुआ कहाँ पर जाता है, सरसों के सॉरी मेले में जाता है। यानी अब तक हमने स्टोरी में देखा है कि बच्चा बार बार अपने माता पिता से छूट रहा है, कभी खिलौनों से आकर्षित होता है, कभी वो जो है कीड़े मकोड़ों से आकर्षित होता है, कभी वह ड्रैगन फ्लाई से आकर्षित होता है, कभी वो बरगद के पेड़ के आसपास मौज मस्ती कर रहा है। तो हर बार उसके माता पिता उसको आवाज लगाते हैं कि आओ बच्चे आओ। आई होप फ्रेंड्स आपको अब तक के लेसन का जो हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम इस लेसन का अगला पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और